ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखिए कल के पाठ में कुछ बातें आ गई। 12वें मंत्र से स्टार्ट किए थे कि तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम। वह आत्मा अत्यंत दुर्दर्श है, जानना बड़ा कठिन है, बहुत सूक्ष्म है ना। मनुष्य का जो है सूक्ष्म वस्तु को जानने का अभ्यास उतना नहीं है। मनुष्य की बुद्धि जो है वो स्थूल को देखने का अभ्यास है, इसलिए स्थूल को देखने का अभ्यास है, उसको सूक्ष्म की तरफ जाना है। तो लोक में भी है, कोई किसी वस्तु किसी सूक्ष्म वस्तु को जानना है तो किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर जो है उस जो रीति प्रसिद्ध है उस रीति से, जो रीति चली आई उसी रीति से चलना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी अब आत्मा को प्राप्त करना है। आत्मा कौन है? हमारा ही स्वरूप है, कहीं दूसरे का स्वरूप नहीं है। स्वरूप हमारा ही है, हमसे अलग तो है नहीं। लेकिन तो हमारी बुद्धि इतनी जो है शरीर आदि में तादात्म्य से युक्त हो गई है कि बहुत जो है जानना कठिन हो गया। इसलिए बारंबार कहा जाता है गुरु की सन्निधि में जाओ, गुरु की सन्निधि में जाओ, उनकी जो है शास्त्र को सुनो, शास्त्र को सुनो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो मतलब हमारा तादाद में बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कह दिया दुर्दर्श। भागवत में श्लोक आता है कि जो राजा रहुगण है, राजा रहुगण वो जा रहे पालकी में, तो जड़ भरत जी को भी पालकी में जोत दिए। तो फिर जो बाद में उनको मालूम पड़े कि बहुत बड़े महापुरुष हैं, तो उनके चरणों में वो गिर पड़े, राजा रहुगण। चलिए, तो वो जो है राजा उनके चरणों में गिर पड़े, राजा रहुगण नाम था उनका, तो उनके चरणों में गिर पड़े। तो उन्होंने उनको यही बताया था, रहुगण है तपसा न याति, रहुगण है तपसा न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बोले रहुगण है तपसा न याति, हे रहुगण, तप से जो भी नहीं प्राप्त हो सकता आत्मा। न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा, बहुत याग कर लो तो भी नहीं प्राप्त कर सकते। घर से निकल जाओ, संन्यास ले लो, कि संन्यास लेने से भी, केवल संन्यास लेने से भी नहीं हो जाए। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, छंद जो है केवल वेद पढ़ लो केवल, उससे भी नहीं हो सकता। नैव जलाग्नि सूर्य, जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, हवन आदि के द्वारा सूर्य की आराधना, केवल इसी से भी नहीं हो सकता। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के पाद रज चरण धूलि को न धारण करे, यानी गुरु के माध्यम से, बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। बहुत दुर्दर्श है ना, हमारी बुद्धि जो है स्थूल को देखने का हमारा बहुत अभ्यास है, जो है अनात्म पदार्थों को देखने का अभ्यास है। और आत्मा तो सभी का प्रत्येगात्मा है,
सभी का स्वरूप है, प्रत्येक सर्वांतर है। इसलिए यहाँ बताया कि अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग के अधिगम के द्वारा, यानी सभी इंद्रियों को विषयों से हटा करके आत्मा में ही समाहित कर देना, ये अध्यात्म योग है। अध्यात्म योग उसके अधिगम के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसको धीर पुरुष इसको जान करके हर्ष शोक को छोड़ देते हैं। फिर प्रश्न किए इसके बाद कि अन्यत्र धर्माद अन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। देखिए प्रश्न का भी तात्पर्य क्या है। जो साधारण व्यक्ति ये सोचता है मैं स्वर्ग चले जाऊँ, स्वर्ग के भोगों को भोगूं, स्वर्ग के भोग बड़े रमणीय है। कई लोग तो ऐसे कहते अरे मुझे जो है मैं तो बड़ी बड़ी अप्सराओं के मेरे आगे कुछ नहीं, मैं ऐसे बहुत से लोग संसार में ऐसा बोलते हैं। लेकिन उनके सामने कुछ ऐसा लुभावना दृश्य आ जाए तो बड़े मोहित हो जाते हैं। बोलने को तो लंबी लंबी बातें बोलेंगे, मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, मैं ये सबको लात मारता हूँ। लेकिन स्थिति जो है उतनी हुई नहीं रहती लोगों की, लंबी लंबी बातें तो बहुत हो जाता है। तो इसलिए जो धर्म का फल साधारण व्यक्ति चाहता है स्वर्ग मिले, धर्म का फल है स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, और अधर्म का फल है नरक की प्राप्ति। किंतु जो इन फलों से विरक्त हो गया है, जो इन फलों से विरक्त हो गया है, स्वर्ग भी नहीं चाहिए नरक भी नहीं चाहिए, सांसारिक फल, संसार में जो थोड़ा सा पुण्य कर्म है बहुत ज़्यादा है, कुछ विवेक उसके अंदर हुआ, तो वह संसार को नहीं चाहेंगे बल्कि आत्मा को चाहिए, आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए कह दिए कि अन्यत्र धर्मात्मा, धर्म और धर्म मतलब धर्म के फल से जो भिन्न है, स्वर्ग आदि से जो भिन्न है। अन्यत्र धर्मात्, जो अधर्म का फल जो है नरक आदि उनसे भी भिन्न है। और जो भी कार्य वर्ग है, कारण वर्ग है, संसार में तो यही दो चीज़ें हैं, कार्य कारण। जैसे बीज और वृक्ष, बीज कारण है, वृक्ष उसका कार्य है। ऐसे संसार में सभी जगह देखिए कार्य कारण भाव है। लेकिन आत्मा कार्य और कारण दोनों से ही अतीत है। तो इसलिए इस कृत और अकृत इन सब से भी जो भिन्न है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, संसार की सभी चीज़ें जो है इन तीनों कालों में ही आ जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो कालातीत है, जैसे छह अनादि वेदांत में जो माने जाते हैं, जीव ईशो विशुद्धा चित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर योग षडस्माकम अनादय। जीव ईश्वर, जीव ईशो विशुद्धा चित, विशुद्ध चैतन्य है ना, और जीव और ईश्वर का भेद, अविद्या और अविद्या का चैतन्य के साथ संबंध, ये छह चीज़ें वेदांत में अनादि मानी जाती है। ये कालातीत है, किंतु ये भी आत्मा में कल्पित है, यह भी आत्मा में कल्पित है। तो चाहे से इन सबको भी ले लेना, जो इन सभी से भिन्न है, भूत भविष्य वर्तमान काल, इन सभी से जो भिन्न है, ऐसा जो तत्व अगर आप देख रहे हो तो मुझे बताइए। जानते हो, आप जानते हो अपरोक्ष रूप से, तो उसको बताइए मुझे। फिर यमराज जी बताना शुरू किए 15वें मंत्र में कि सर्वे वेदा यत् पदम आम। पहले तो जो मंद अधिकारी है, विचार में समर्थ नहीं है, क्रम मुक्ति का साधन जो ओंकार उपासना है, तो बताया कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, संपूर्ण वेद जिस प्राप्तव्य तत्व का कथन करते हैं, सभी तपस्याएं जिसको लक्ष्य करके की जाती है। भाई कोई भी आदमी धर्म कर्म आदि कर रहा है तो मतलब अपना ऊपर उठना चाहता है, कुछ कामना से रहित होकर के कर रहा है तो आत्मा को ही चाहता है। कामना से रहित व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, अगर ज्ञानी नहीं है, कामना से रहित प्रवृत्ति कर रहा है तो आत्मा की तरफ ही उसकी प्रवृत्ति है। इसलिए सभी जो क्रियाओं के द्वारा उस जिस आत्मा को जानना चाहता है, प्राप्तव्य तत्व को जानना चाहता है, उसको मैं संक्षेप में बताऊंगा। वह क्या है? ओम है, ऐसा बता दी। देखिए ओम उसका परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा का जो है ईश्वर का सोपाधिक रूप
परमात्मा का जो सोपाधिक रूप है ईश्वर है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए देखिए हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो मूर्ति एक साधन है, पूजा हमें ईश्वर की करनी है, किंतु ईश्वर सामने हमको नहीं दिख रहा है आंखों से। अब आंखों से नहीं दिख रहा है तो नहीं मानोगे क्या? मानना ही पड़ेगा। संसार की जो नियत प्रवृत्ति हो रही है, कोई तो कोई एक नियामक है, शरीर इंद्रिय का नियमन करने वाले कोई तो है, इसलिए उसको उस चैतन्य को मानना पड़ेगा। तो इसलिए उस परमात्मा को हम मूर्ति के माध्यम से पूजते हैं, उसी परमात्मा। अन्य लोग भी है, अन्य धर्म वाले लोग भी है, वो भी तो कोई न कोई माध्यम तो बनाती है, भले वो निंदा करे, लेकिन वो बिना माध्यम के जो है प्राप्त नहीं हो सकता। तो जैसे एक मूर्ति माध्यम है, उसी प्रकार मंत्र भी एक माध्यम है। जैसे हम लोगों का स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है ना, इसी प्रकार परमात्मा का स्थूल शरीर समझ लो ये मूर्ति, और सूक्ष्म शरीर हो गया मंत्र। मंत्र के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती। तो ओम में जो अक्षर है, ओम अक्षर ये परमात्मा का वाचक है और प्रतीक भी है। तो दो प्रकार की उपासना बताए। ओमकार का अवलंबन करके समाहित चित्त होने पर जो विषय से अनुप्रक्त संवेदन का स्फुरण होता है, तो वह ब्रह्म मैं हूँ, इस तरह से ध्यान करें। अथवा उसमें भी समर्थ नहीं है तो ओमकार अक्षर में ही ब्रह्म दृष्टि करें, क्योंकि ओमकार अक्षर हो परमात्मा का प्रतीक। जैसे मूर्ति एक प्रतीक है, नर्मदेश्वर प्रतीक है, इसी प्रकार यह भी एक प्रतीक है। ते उपासना बताए। और भी दो मंत्र इसी से संबंधित बता रहे। इसके बाद आत्मा का निरूपण 18वें मंत्र से देंगे। तो 16वां मंत्र देख लीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, वो पाठ जो है वो भी एक तरह से समझ लीजिए, वो सोपाधिक की प्राप्ति करा रहे हैं, उससे सोपाधिक सायुज्य सायुज्य हो गया ना। सायुज्य जो फल होता है उसके बाद मुक्ति होती है। सायुज्य जैसे क्रम मुक्ति सायुज्य, लेकिन उतना मतलब वो भावना उतनी होनी चाहिए, दृढ़ भावना हो। जैसे मंत्र आदि है, तो अब शंका लोग करते हैं कि मंत्र रटने से क्या होगा, मंत्र जाप करने से क्या होगा। भाई जो है कि वो लोग उदाहरण देंगे कि भोजन चिल्लाने से थोड़ी भूख मिट जाएगी। भोजन चिल्लाओगे तो क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है क्या? जल ऐसा चिल्लाओ तो प्यास मिटेगी। इसी प्रकार वो मंत्र जाप करने से ओम ऐसा जाप करो तो क्या होता है? तो बात ऐसी नहीं है। देखिए हमारा जो शब्द के साथ में विषयाकार, उसी जिसको हम मतलब बोल रहे हैं शब्द के द्वारा, मंत्र के द्वारा जो बोल रहे हैं, तदाकार हमारी वृत्ति भी बननी चाहिए, तो हो जाएगा। इसलिए बड़े महापुरुष जो बोलते हैं हो ही जाता है, क्योंकि उनका जो चित्त भी तदाकार बन रहा है, केवल ऊपर से नहीं बोल रहे। तो ऐसा जो है जाप करने से जो है धीरे धीरे जो है चित्त वृत्ति उसी में समाहित होती चली जाती है। इसलिए जो है जो बड़े मतलब महापुरुषों को ईश्वर का दर्शन हुआ है, देवता का दर्शन हुआ है। तो क्यों हुआ है, कैसे? क्योंकि उनका जो बोल रहे हैं, जो जाप कर रहे हैं, उसके अनुसार चित्त वृत्ति भी बन रही है। सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी ने जो है भू शब्द कहा, भूलोक की उत्पत्ति हो गई। भुआ शब्द कहे, भूअर लोक की उत्पत्ति हो गई। तो मतलब ये कि तद्भाव से भावित होकर के जो कर रहे हैं तो उसकी प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसलिए लंबे समय तक ये जाप आदि करना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है। तो तद्भाव भावित चित्त हमारा होना चाहिए। इसलिए उपासना के एक ही उपासना के अनेक प्रकार का फल हो जाता है भावना को लेकर के। इसलिए एक पंक्ति भी आती है भाष्य में, एक दो जगह मिल जाएगा छांदोग्य में, भावना विशेषतः फल विशेषोपपत्ति है। भावना विशेष से फल विशेष की प्राप्ति। उपासना एक ही है लेकिन अलग अलग फल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि भावना विशेष, जिसकी जैसी भावना जितना जो है तदाकार चित्त बन रहा है, तद्भाव भावित हो रहा है, उसके अनुसार फल मिलता है। देख लीजिए 16वां मंत्र। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम
एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो इच्छति तस्य तत्। एतदेव अक्षरं ब्रह्म, ये जो ओंकार अक्षर है यही ब्रह्म है, यही ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है। ओंकार अक्षर वो माध्यम है, निर्विशेष का लक्षक है, सोपाधिक का वाचक है, इसलिए इस माध्यम के द्वारा दोनों ही फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर निर्विशेष की उपासना करेंगे, ओंकार की आकार मात्रा जो है पूरा स्थूल प्रपंच है, ओंकार की उकार मात्रा पूरा सूक्ष्म प्रपंच रूप है, ओंकार की मकार मात्रा जो कारण प्रपंच हो गए, तो अब जो है स्थूल का लय सूक्ष्म होता है, आकार को उकार में लीन करो, उकार को मकार में लीन करो, मकार ओंकार, ओंकार मय अहम में, और हम तो आत्मा शुद्धात्मा है। इस तरह से अगर आपको परब्रह्म की प्राप्ति चाहिए तो भी उसकी प्राप्ति यह करा देगा। अपर ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए, उनकी भी प्राप्ति, सोपाधिक ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए तो भी ओंकार के माध्यम से ध्यान करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों की प्राप्ति के साधन यह अक्षर है। तो यही देखिए बता रहे, एतदेव अक्षरं ब्रह्म, एतदेव अक्षरं परम, यही अक्षर ब्रह्म रूप है, यही पर ब्रह्म स्वरूप है। एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा, इस अक्षर को जान करके यानी उपासना करके, अक्षर की उपासना, अक्षर के माध्यम से परमात्मा की उपासना करेंगे। अक्षर तो प्रतीक, उनका जो है वो प्रतीक हो, वाचक हो गए, प्रतीक हो गए, इसलिए इस अक्षर को जान करके उपासना करके यो यदिच्छति तस्य तत्, जो जिसको चाहता है, पर ब्रह्म को चाहता है तो पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और अपर ब्रह्म को चाहते हैं तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो जो है ये फल है, विशिष्टता भावना विशेष से फल मिलेगा, इसलिए दोनों की प्राप्ति का साधन है। इसको भाष्य में देख लीजिए, आता एतदेव अक्षरं ब्रह्म, है ना, यह अक्षर ही ब्रह्म है। अपरम, अपर ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म से लेना अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ, सोपाधिक, यही सोपाधिक ब्रह्म। और एतदेव अक्षरं परम च, यही अक्षर ही पर ब्रह्म भी है। तयोर ही प्रतीकम एतद अक्षरम, उन दोनों का ही प्रतीक यह अक्षर ओंकार अक्षर है। पर ब्रह्म का भी प्रतीक है और अपर ब्रह्म के भी प्रतीक है, दोनों के ही प्रतीक यह ओंकार अक्षर है। जैसे प्रतिमा जो है प्रतीक होती है, ऐसे यह ओंकार अक्षर ही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का प्रतीक है। तो एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा यानी उपास्य। देखिए उपासना भी तीन प्रकार की होती है। उपासना जो है तीन प्रकार की है। एक तो कर्मांगावबद्धोपासना होती है, किसी कर्म को कर रहे, कर्म के शेष रूप से जो उपासना होती है, जिससे कर्म में कोई त्रुटि है तो न्यूनता न आने पाए, उपासना होती है। इसलिए कई याग होता है, साथ में गायत्री जाप भी होता है और उपासना भी होती है। जो मुख्य ऋत्विक होते हैं वो उपासना करते हैं, उपासना भी करते हैं वैदिक यागों में। तो यह जो है अक्षर ही परब्रह्म है। तो उपासना में बता रहे तीन प्रकार की। तो एक कर्मांगावबद्धोपासना होगी, कर्म से संबंधित उपासना। दूसरी होती प्रतीकोपासना, किसी प्रतीक में हम देवता की उपासना करते, मूर्ति में, नर्मदेश्वर में, अन्य अथवा किसी अन्य प्रतीक में। जैसे गुरु का ध्यान है जो है आज्ञा चक्र में करते हैं, हृदय में करते हैं, ये भी एक प्रतीक ही हो गया। अथवा कोई फोटो रख करके करता है, तो मतलब प्रतीक, ये प्रतीकोपासना, इष्ट के लोक की प्राप्ति होती है। और एक होती अहंग्रोपासना, तीसरी है अहम रूप से उस उपास्य के ऊपर वही मैं हूँ। दुर्गा की उपासना कर वही दुर्गामय हूँ, शिव की उपासना वही शिवमय हूँ, वही विष्णुमय हूँ। भाई देवता और हम में क्या भेद है? औपाधिक भेद है। उपाधि को लेकर के हमारा जो है दृढ़ भेद मालूम पड़ रहा है, वास्तव में भेद नहीं। इसलिए अहम रूप से अहंग्रह, अहंग रूप से जान करके उपासना करना। तो इस तरह से अगर अहंग्रोपासना हम करेंगे ओंकार के माध्यम से,
तो ये जो है वो मांडुक्य में आया ही है, वो तो बता दिए कि और प्रतीक रूप से उपासना कर रहे हैं तो अपर ब्रह्म की लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ओंकार अक्षर में तो दोनों ही ये सुविधा है, पर ब्रह्म की भी प्राप्ति कर सकते हैं, अपर ब्रह्म की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ बता दी, अतः एतदेवाक्षरम ब्रह्म अपरम एतदेवाक्षरम परम च, यही अक्षर ही पर ब्रह्म भी है, क्योंकि तयोर ही प्रतीकम एतद अक्षरम, ये जो ओंकार अक्षर है उन दोनों का ही प्रतीक है, दोनों को ही जो है दोनों की प्राप्ति की जा सकती है। एतदेव अक्षरम ज्ञातो मतलब उपास्य ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म इति यो, क्या क्या जानकर इस अक्षर की उपासना करके, किस रूप से उपासना करना, यही ब्रह्म है, या ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है, ऐसी जो उपासना करके यो यद इच्छति, जो जैसी इच्छा करता है, क्या इच्छा करता है, परम अपरम व, गे ब्रह्म की इच्छा करे अथवा ध्येय ब्रह्म की, जिसके ध्यान से चित्त एकाग्र हो, इष्ट के लोक की प्राप्ति हो, ध्येय ब्रह्म, और जिसके ज्ञान से स्वरूपभूत ब्रह्म की प्राप्ति हो, गे ब्रह्म। तो पर ब्रह्म गे ब्रह्म, अपर ब्रह्म ध्येय ब्रह्म। तो ये पर को चाहे अपर को चाहे वो उसको वो मिलेगा। परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम, अगर परम ज्ञातव्य है उसको चाहते हैं उसकी प्राप्ति कर सकते हैं ओंकार अक्षर के द्वारा, और अपर जो है अगर प्राप्त करना चाहे, अपर ब्रह्मलोक की प्राप्ति चाहते हैं तो उसकी उपासना कर सकते हैं। तो दोनों के ही ये साधन है। यथा एवं, क्योंकि ऐसा है इसलिए यह आलंबन सबसे श्रेष्ठ है। इसको दिखा रहे 17वें मंत्र में, एतदालंबनं श्रेष्ठम् एतदालंबनं परम् एतदालंबनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतदालंबनं श्रेष्ठम, यही आलंबन सबसे श्रेष्ठ है। और बहुत से आलंबन है, मूर्ति है, गायत्री है, अन्य बहुत से आलंबन है, लेकिन यह आलंबन उन सभी आलंबनों में श्रेष्ठ है, सबसे नज़दीक का है साधन, इसलिए श्रेष्ठ हो गया। जैसे राजा के नज़दीक में मंत्री रहते, सेनापति और दूर थोड़ा रहे, और उनसे आगे सैनिक लोग दूर है, तो मंत्री नज़दीक है, मंत्री से जो है संबंध हो तो काम जल्दी हो जाए। ऐसे समीप का साधन हो, गंगा जी में नौका डाल दो तो सीधे समुद्र ले जाएगी, और छोटी छोटी धाराओं में अगर नौका को डालो तो छोटी धारा बड़ी धारा में मिलेगी, बड़ी धारा जाके गंगा जी में मिलेगी, तब काम होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी समझना चाहिए, ये सबसे समीप का आलंबन है। हाँ जी बोलिए। आलंबन ब्रह्म प्राप्ति के गायत्री आज सभी आलंबनों में गायत्री तो ओंकार तो स्वयं एकाक्षर गायत्री मंत्र है ना। हाँ हाँ, चलो एक अक्षर गायत्री मंत्र मान रहे तो ये, चलो ये तो अन्य जो अन्य नहीं, उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ आलंबन माना गया है ना ओंकार को। हाँ, जो गायत्री का विलय ओंकार में हो जाता है, संन्यास लेने पर गायत्री का भी विलय हो, समझ रहे, संन्यास लेने पे गायत्री का विलय ओंकार। गायत्री मंत्र संन्यास लेने से पहले गायत्री मंत्र जाप करते हैं, संन्यास लेने पे गायत्री का विलय ओंकार में हो जाता है, इसलिए सन्यासी जो है ओंकार का ही जाप करते, गायत्री जाप नहीं, गायत्री छुड़ा दी जाती है, इसलिए श्रेष्ठ आलंबन। हाँ हाँ, शिखा सूत्र परित्याग हो गया तो गायत्री छूट जाते, गायत्री का विलय ओंकार में हो गया, ओंकार सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चलिए देखिए। और स्वामी जी आपने एक बार कहा था कि गृहस्थों को ओम का उपासना नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो गृहस्थ मत करे, गृहस्थ जो है आत्मचिंतन करे ओंकार। ये तो देखिए क्या है, ये तो मंद अधिकारी के लिए यहाँ बताए हैं, जो मतलब विचार में समर्थ नहीं है, तो गृहस्थ ओंकार उपासना मत करे, गृहस्थ के लिए नहीं कहा जा रहा है, गृहस्थ तो आत्मचिंतन करे। नहीं, मैंने ऐसे पूछा। नहीं वो सही बात, सही आप पूछ रहे हैं। नहीं ओंकार उपासना नहीं, गृहस्थ को तो नहीं कहा गया है, ये सन्यासी करेंगे। हाँ, ये तो यहाँ प्रसंगवश मंद अधिकारी के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है।
ऐसा ऐसा भी सुना जाता है महाराज जी हाँ जी, कि अगर गृहस्थ भी शास्त्रीय ब्रह्म से ओंकार की उपासना करे हाँ तो उसका सब कुछ छूट जाता है, वो भी हाँ हाँ, यही बात है ना भाई। अगर आप परिवार में मोह रखने वाले हैं तो भाई ओंकार उपासना करोगे, आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा, छूट जाएगा घर। ये बात है, ये तो मैं अन्य महापुरुषों से भी सुना हूँ, मैं भी सुना हूँ भाई अगर गृहस्थ कोई ओंकार उपासना करेगा तो घर छूट जाएगा घर में मोह है तो ये छोड़ना ही पड़ जाएगा। इसलिए वो गृहस्थ के लिए तो नहीं आया है, इस सन्यासी के लिए है। बाकी गृहस्थ आत्मविचार करे, आत्मविचार के अधिकारी सभी है, सभी का स्वरूप ब्रह्म है, तो सभी आत्मविचार के अधिकारी है। इसलिए देखिए बता रहे एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, ये परम आलम्बन है, पर ब्रह्म का आलम्बन से परम आलम्बन हो गया। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, इस आलम्बन की उपासना करके ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में महिमान्वित हो जाता है, ब्रह्म रूपी लोक में। क्योंकि ब्रह्म क्रम से मुक्ति हो जाएगी, ब्रह्म को जान लेंगे तो ब्रह्म वेद ब्रह्म है भवति, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मी हो गए, ते ही महिमान्वित हो गए। देख लीजिए भाष्य में, यत एवं, क्योंकि ऐसा है, अत एतद आलम्बनम, एतद ब्रह्म प्राप्त्यालंबना नाम, ये जो ब्रह्म की प्राप्ति के आलंबन है, गायत्री है, प्रतिमा है, अन्य मंत्र है, उन सभी आलंबनों की अपेक्षा यह श्रेष्ठम प्रशस्यतमम, सबसे अधिक प्रशंसनीय है, सबसे अधिक प्रशस्य है। और एतद आलंबनम परम, अपरम च, यह परम आलंबन भी है, अपर भी आलंबन भी है, क्योंकि पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों को विषय करता है। परम अपरम च परापर ब्रह्म विषयत्वात्। और एतद आलंबनम ज्ञात्वा, इस, हाँ जी बोलिए। क्या कह रहे हैं? प्रशस्यतम, प्रशस्य मतलब अच्छा, और प्रशस्यतम यानी सबसे अच्छा, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट ये तमप जुड़ जाए तो समझ लो ये तीसरी डिग्री में चले गए। हाँ, ये दो तीन होता है ना, कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, तो ये तमम जुड़ जाए तो समझ लीजिए सुपरलेटिव में गए, मतलब सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, तो प्रशस्यतमम, सबसे अधिक प्रशस्य, तो श्रेष्ठ मतलब सबसे अधिक प्रशस्य। प्रशस्य तो अन्य भी साधन है, लेकिन ये सबसे अधिक प्रशस्य है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। एतद आलंबनम परम अपरम च परापर पर ब्रह्म विषयत्वा, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते, इस आलंबन की उपासना करके समाहित चित्त साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित हो जाता है। देखिए इसका और आगे अर्थ बता रहे, परस्मिन ब्रह्मणि अपरस्मिन च ब्रह्मणि च ब्रह्मभूतो ब्रह्मवद उपास्यो भवति। पर ब्रह्म में और अपर ब्रह्म की उपासना किए, अपर ब्रह्म के लोक में चले जाएंगे, अपर ब्रह्म वहाँ क्रम मुक्ति होगी। और पर ब्रह्म की उपासना किए तो पर ब्रह्म ब्रह्मभूत हो करके ब्रह्म, देखो बता दे, ब्रह्मभूतो ब्रह्मवद उपास्यो भवति, ब्रह्म के समान ही उपास्य हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो इस तरह से इत्यर्थ ये बता दिए। आगे देख लीजिए। अच्छा, इसका 3 नंबर टिप्पणी आया है, नहीं वहाँ वो आगे आ रहा है, आगे भाषा, आगे टीका में पहले देखिए। टीका, साधन हीनाय उपदेशो अनर्थक, साधन से रहित पुरुष को उपदेश देना अनर्थक होता है। इसलिए बीच में इतने साधनों की चर्चा की गई, इतने साधन की चर्चा इसीलिए हुई, जो साधन से रहित पुरुष है उसको उपदेश करना व्यर्थ है। साधन हो तब तो कर पाएंगे। इति मत्वा उच्चावचम अवगति साधनम उक्त्वा, ऐसा मान करके ही ऊंची नीचे, ऊपर नीचे, उत्कृष्ट निकृष्ट सभी ज्ञान के साधनों को बता करके, देखो 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए, परापर ब्रह्मोपास्ति रूपम, पर ब्रह्म की उपासना रूपी और अपर ब्रह्म की उपासना रूपी इन दोनों ही साधनों को बताए। उच्च और अवच, उच्च यानी उत्कृष्ट, अवच यानी निकृष्ट, तो उत्कृष्ट निकृष्ट दोनों ही ज्ञान के साधनों को बता दिया गया। कारण क्या है? क्योंकि साधनहीन को उपदेश देना व्यर्थ होता है। तो ऐसा बता करके अब वक्तव्य स्वरूपम यद पृष्ठम, तो जो वक्तव्य है, वक्तव्य है आत्मा, आत्मविद्या को मांग रहे हैं,
तो वक्तव्य रूप से आत्मा प्राप्त हो रहा है। भाई पूछा जो है आम्रान पृष्ठ कोविदारान आचष्टि, आम को पूछे और कोविदार को बताए तो उस व्यक्ति को जो है बताने वाले को की वाणी को आदर नहीं किया जाता। आदर उसी का किया जाएगा जो जिस चीज़ को पूछा गया उसी को बताए। या यमराज जी थोड़ा मंद अधिकारियों को ही ध्यान में रख करके कुछ बताए बीच में, लेकिन अब मुख्य वही ले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे तो वक्तव्य स्वरूप जो पूछा गया, वक्तव्य है आत्मा, उस आत्मा का स्वरूप जो नचिकेता के द्वारा पूछा गया है, यत पृष्ठम जो पूछा गया, तद अभिधानाय उपक्रमते, अब उसी का कथन करने के लिए आगे का उपक्रम कर रहे, आरंभ कर रहे। इत्याह अन्यत्र धर्माद इत्यादिना, भाष्य में देखिए, अन्यत्र धर्माद इत्यादिना पृष्ठस्य, ये जो अभी आया था मंत्र 14 नंबर का मंत्र, अन्यत्र धर्मा, धर्म से भिन्न, धर्म से भिन्न, कार्य कारण सभी से भिन्न, तीनों काल सबका जो अधिष्ठान है, इत्यादि के द्वारा जो पूछा गया आत्मा है, पृष्ठ से आत्मनो अशेष विशेष रहित, जो कि आत्मा सभी विशेषों से, सभी भेदों से रहित है। आत्मा में कोई भी भेद नहीं, स्वगत सजाति विजाति ये सब भेद तो जगत में है, आत्मा में कोई भेद नहीं। इसलिए अशेष विशेष रहित है, संपूर्ण विशेषताओं से जो रहित है, उस आत्मा के आलंबनत्वेन प्रतीकत्वेन चोमकारो निर्दिष्टः, आलंबन रूप से ओम शब्द ही ब्रह्म है ऐसी उपासना करनी है, और प्रतीक रूप से भी बताया गया है ना, उसमें प्रतीक रूप से दिखा दे, जैसे प्रतिमा में ब्रह्म दृष्टि करते, ओम अक्षर में भी ब्रह्म दृष्टि करे, ओम अक्षर में ही ब्रह्म दृष्टि करे। तो आलंबन रूप से और प्रतीक रूप से ओंकार का निर्देश किया गया। अपरस्य च ब्रह्मणो मंद मध्यम प्रतिपत्रीन प्रति, अपर ब्रह्म के भी जो है साधन रूप से ओंकार को बताया गया, मंद मध्यम प्रतिपत्रीन प्रति, जो मंद उपासक है, मंद अधिकारी है, और मध्यम प्रतिपत्ता जानने वाला उपासक, उनके लिए भी बताया गया। अथ इदानीम, अब क्या है, अब किसको बता रहे, अथ इदानीम तस्य ओंकारालंबनस्य आत्मना, अब उस ओंकार रूपी आलंबन वाला जो आत्मा है, जिस आत्मा का ओंकार आलंबन के माध्यम से ये सब बताया गया, उस आत्मा का साक्षात स्वरूप निर्दिधार ईसया, साक्षात स्वरूप निर्धारण करने के लिए इदम उच्यते, यह कहा जाए, यह वचन कहा जाता है, यह जो है अब बताया जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा 3 नंबर टिप्पणी भी इसके पहले देख लीजिए, आलंबनत्वेन दिए है, वाचकतया ध्यानांगत्वम आलंबनत्व। देखिए आलंबन क्या है और प्रतीक क्या है, इस बात को जो है शायद अगर समझ में ना आया हो तो यहाँ देख लीजिए 3 नंबर टिप्पणी में दिए कि वाचक रूप से जो ध्यान का आलंबन है, जो ध्यान का अंग है, यह परमात्मा का वाचक है। जैसे घटपद से, घटपद सुनते ही आपके दिमाग में घट की आकृति आ गई, मनुष्य सुनते ही आपके दिमाग में, बुद्धि में मनुष्य की आकृति आ गई, गौ सुनते ही आपके बुद्धि में गौ की आकृति आ गई। इसी प्रकार ओंकार शब्द परम सविशेष का वाचक है ना, सोपाधिक ब्रह्म का वाचक है, इसलिए वाचक रूप से वह ध्यान का अंग बन रहा है। वाच्य वाचक में अभेद होता है, यह ओंकार ही ब्रह्म है। इस तरह से तो ध्यान के अंग बने हो गए आलंबन, और ध्यान के प्रति अधिकरण बने, जैसे प्रतिमा में विष्णु, हाँ नर्मदेश्वर में शिव, इस तरह से तो ध्यान के प्रति अधिकरण बनना ये हो गया प्रतीक, और वाचक रूप से यही परमात्मा का वाचक, इसलिए यही परमात्मा है, इस रूप से ध्यान का अंग बनना आलंबन है। तो थोड़ा ये अंतर, सूक्ष्म अंतर है। तो ध्यानम प्रति अधिकरणत्वम यानी आश्रयत्वम से प्रतीकत्वम, ध्यान के प्रति जो अधिकरण बने, जिस अधिकरण में ध्यान करे वो प्रतीक हो गया, और जो वाचक रूप से ध्यान का अंग बना, ओंकार वाचक है, इसलिए ओंकार ही ब्रह्म है, इसको ये आलंबन हो गया। ये दोनों अंतर थोड़ा सा है। तब इसलिए
और उस आत्मा के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए 18वां मंत्र आ रहा है। पहले 18वां मंत्र उच्चारण कर देते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। विपश्चित यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा। विपश्चित यानी ज्ञान स्वरूप, विद्वान को विपश्चित कहते हैं, यानी यह विज्ञान स्वरूप आत्मा। क्योंकि ज्ञान से ही सभी वस्तुओं की सिद्धि होती है, आत्मा से ही सभी वस्तुओं की सिद्धि होती है, इसलिए इसको विपश्चित कह दिया। संसार में कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की सिद्धि कैसे होगी, होने में क्या प्रमाण है। अगर ज्ञान हो रहा है तो वस्तु है, नहीं ज्ञान हो रहा है तो कौन मानेगा। वस्तु तो है लेकिन आप जान नहीं है, कोई जान नहीं सकता है। भाई कोई जान नहीं सकता, ऐसी क्या वस्तु है, किसी को तो ज्ञान होगा। इसलिए सभी की सिद्धि जो है ज्ञान से हो रही, और वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है, इसलिए विपश्चित शब्द से कहा गया है। भाई शरीर की सिद्धि, शरीर है, कौन जान रहा है, आत्मा ही तो जान रहा है। बुद्धि है, मन है, ये सब विषय है, कौन जान रहा है, आत्मा ही तो जान रहा है, दूसरा कौन जान रहा है। इसलिए यह जो विपश्चित है ज्ञान स्वरूप आत्मा, यह कैसा है, न जायते म्रियते वा। ज्ञान तो सभी अवस्थाओं में एक रस है, इसलिए इसकी उत्पत्ति नहीं, मरण नहीं, एक रस एक स्वरूप है, सदा नित्य है, इसलिए इसकी उत्पत्ति नहीं। न जायते, न तो उत्पन्न होता है और न ही मरता है। अगर उत्पत्ति हो तो मरे, उत्पत्ति जिसकी नहीं हो मरेगा कहाँ से। शरीर पैदा होता है, शरीर मरने वाला, मरता ही है, चाहे किसी का भी हो। लेकिन जो चीज़ उत्पन्न न हो वो मरेगी नहीं। आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए यह मरता नहीं, तो न तो पैदा होता है न तो मरता है। इसलिए छांदोग्य में आ गया, जीवापेतम किलेदम शरीरम म्रियते न जीवो म्रियते। जीव से रहित होकर के यह शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है। जीव तो यहाँ से दूसरी जगह चले गया। चिड़िया जो है इस पेड़ से चली गई दूसरे जगह पे, यह वृक्ष जल गया, चिड़िया दूसरे जगह चली गई। ऐसे ही यह सूक्ष्म शरीर रूपी चिड़िया है, और जीव की विशेष अभिव्यक्ति, आत्मा की विशेष अभिव्यक्ति होती सूक्ष्म शरीर से। तो जीव भाव वही उसी को लेके होता है, तो सूक्ष्म शरीर आता जाता है, आत्मा थोड़ी आता जाता है। इसलिए कह दिए कि न जायते न म्रियते वाह। नायम कुतश्चित, किसी भी हेतु से यह पैदा नहीं होता, कोई ऐसा कारण नहीं है कि आत्मा को पैदा कर दे, है ना, कोई ऐसा कारण है नहीं। न बभूव कश्चित, और कोई भी ऐसा स्व से अथवा स्व से ही ऐसा हो जाए, बोले ऐसा नहीं हुआ है, कोई नहीं, कोई ऐसी आत्मा हुआ ही नहीं। न बभूव कश्चित, तो कुल मिला के कैसा है फिर, अजो नित्य, अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता, और नित्य है, नित्य सदा एक रस है। शाश्वत है, इसका कोई अपक्षय आदि नहीं होता। अपक्षय होता है शरीर आदि में, क्षीण हो जाता है शरीर। वृद्धि जब तक है तब तक वृद्धि हुई, नहीं तो अपक्षय होने लगा। चंद्रमा जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ते गए और कृष्ण पक्ष आया तो अपक्षय क्षीण होने लगे, लेकिन आत्मा निरवय होने से इसमें कोई अपक्षय नहीं होता। एवं पुराण है, सदा एक रस है, इसकी वृद्धि भी नहीं होती। तो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारने पर, शरीर को किसी ने थप्पड़ मार दिया, आत्मा को थप्पड़ लगेगा क्या। शरीर को डंडा मारा, आत्मा को डंडा नहीं लगने वाला है। यहाँ तक कि शरीर को फांसी भी हो जाए तो भी आत्मा को फांसी लगने वाली नहीं। आत्मा तो सबको, सभी चीज़ों को जान रहा है, जानने वाला है। आत्मा निरवय है, उसका नाश नहीं होगा, शरीर का ही नाश होता है। भाई घट को फोड़ने से आकाश का क्या बिगड़ा, घट को फोड़ दिए तो आकाश का ही फूट जाता है क्या। तो ऐसे शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश क्यों होगा, ये बात जो है समझ लेनी चाहिए इस युक्ति से।
भाष्य में देखिए, न जायते मतलब नोत्पद्यते, आत्मा उत्पन्न नहीं होता, म्रियते वा अथवा मरता भी नहीं, न तो उत्पन्न और न ही मरण। तो न म्रियते च उत्पत्ति मतो वस्तुनो अनित्यस्य अनेक विक्रियाः, जो वस्तु उत्पत्ति वाली होती है, जो अनित्य है, भाई जिसकी उत्पत्ति हुई है, उस वस्तु में अनेक विकार होते हैं। जैसे शरीर उत्पत्ति वाली वस्तु है, अनित्य है, इस शरीर में अनेक विकार होते हैं। उनमें से 6 विकार प्रसिद्ध है, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। यास्क मुनि जी ने निरुक्त में इस 6 भाव विकार का वर्णन किया गया है। जायते मतलब पैदा होता है, अस्ति, अस्ति मतलब व्यवहार की योग्यता आ गई है, पैदा होगा तब है ना, जैसे पुत्र पैदा हुआ तब कहेंगे पुत्र है, ऐसी कोई वस्तु है तब कहेंगे, कोई वाहन लाए तब कहोगे कहे। इसी तरह से पहले पैदा होगा फिर है करके व्यवहार होगा, पैदा ही नहीं हुआ तो है अस्तित्व, अस्तित्व भाव विकार नहीं। तो पहले जायते, इसके बाद अस्तित्व व्यवहार योग्यता, जायते अस्ति, इसके बाद फिर वो बढ़ेगा, बढ़ेगा शरीर बढ़ता है। जैसे वर्धते, विपरिणमते, विपरिणाम हो गया, उसमें कई प्रकार के परिणाम हो गए, दाढ़ी मूछे सब, कई युवावस्था के चिन्ह आ गए, विपरिणाम हुआ। और वही जब परिणाम की पराकाष्ठा, वृद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त किया, तब जाके फिर नीचे उतरना। जैसे पहाड़ की चोटी पे तो चढ़ गए, फिर कहाँ जाओगे, नीचे उतरोगे। ऐसे ही जब वृद्धि की जब चरम सीमा आ गई, तब जो है अपक्षय होने लगेगा। इसलिए फिर जो है अपक्षीयते विनश्यति, विनष्ट हो जाता है। तो जो अनित्य वस्तु है, उत्पत्तिमान वस्तु है, उनमें अनेक विकार होते हैं। तासाम आद्य, भाष्य में देखिए, तासाम आद्यन्ते जन्म विनाश लक्षणे, उन विकारों के बीच में पहला और अंतिम जो विकार है, पहले को कहते जन्म, अंतिम को कहते विनाश। तो जन्म विनाश लक्षणे, जन्म विनाश लक्षण वाला, स्वरूप वाला ये विकार होता है 2। तो इन दोनों ही विकारों का लक्षणे विक्रिये ये आत्मनि प्रतिषिद्धेते, इन दोनों ही विकारों का इस आत्मा में प्रतिषेध किया जा रहा है। बोले शुरू और प्रथम और अंतिम का निषेध क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रथम जन्म का ही निषेध कर देंगे तो फिर आगे कहाँ होगा? जन्म मरण का निषेध कर दिए तो बीच वाले का तो निषेध हो ही गया, बीच वाले भी उसी में आ गए। इसलिए सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम, संपूर्ण विक्रियाओं का प्रतिषेध करने के लिए आदि और अंत वाले का यहाँ पे निषेध किया जा रहा। न जायते म्रियते वा। हाँ जी बोलिए। जायते अस्ति वर्धते परिणमते जर्जरते अक्षीयते, अपक्षीयते विनश्यते। जायते के बाद अस्ति, अस्ति है। वेदांत कहता है अस्ति भाति प्रिया, ये अस्ति वो नहीं, वो तो नित्य है ना, वो अस्थि कोई विकार रूप नहीं है। ठीक है, वो अस्थि कोई विकार रूप अस्थि नहीं कि पैदा होने के बाद वाला अस्थि नहीं है, वो तो नित्य सत्ता है। हाँ, और ये जो अस्थि है ये तो पैदा होने के बाद हो रहा है, इसलिए विकार रूप माने जाएगा। और वो वाला जो अस्थि वो विकार रूप नहीं है, वो तो स्वरूप भूत है, ब्रह्म स्वरूप है। हाँ हाँ, देखिए आगे। विपश्चित मतलब मेधावी, जो मेधावी है, ज्ञान स्वरूप है। बोले ऐसा क्यों कह दिए विपश्चित, मेधावी क्यों कह दिए? अविपरिप्लुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्, जिसकी चैतन्य स्वभावता का कभी लोप होता ही नहीं। आत्मा की चैतन्य रूपता का ये ऐसा दीपक है कि कभी बुझेगा ही नहीं। लौकिक दीपक में जो है तेल खत्म हो गया तो दीपक बुझ गया, बैटरी खत्म हो गई, टॉर्च जो है बुझ गई। लेकिन आत्मज्ञान रूपी ऐसा प्रकाश है आत्मा का, वो कभी विलुप्त होता ही नहीं। अभी आप जो है ज़्यादा क्या बात करें, बाल्यावस्था से अब तक
जरा ये बताइए कब ऐसा एक क्षण आया जब आपने कुछ जाना नहीं? कोई ऐसा क्षण नहीं। गहरी निद्रा में है तो भी जागने के बाद बोलेगा कि मैं था। इसलिए हर एक वस्तु को बाल्यावस्था कभी भी कोई ऐसा क्षण आया ही नहीं कि हमने कुछ जाना ही ना, है ना। मैं था ऐसा बोलेगा व्यक्ति, मैं था। अरे आपको पता है थे? हाँ बिल्कुल था, गहरी निद्रा में था क्यों नहीं था? कहीं चले गया था क्या? यही था। तो अपरि बी पर यौगिक शब्द है। विप्रकृष्टम चिनोती इति विपश्चित, चिय चयने धातु से बन जाएगा। ये रूढ़ी नहीं है, यौगिक ही है विपश्चित। मतलब ऐसा विप्रकृष्टम चिनोती हो तो देखना पड़ेगा। विप्रकृष्टम है सामान्य रूप से ये जानते हो, विप्रकृष्टम चिनोती थी विपश्चित, ऐसा। चलिए देखिए, तो अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्, जिसके चैतन्य स्वभावता का कभी लोप नहीं होता है, इसलिए यह विपश्चित ज्ञान स्वरूप मेधावी ऐसा कह दिया। किंच नायम आत्मा कुतश्चित कारणांतरात् बभूव। दूसरी बात, यह जो आत्मा है किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ, किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ ही नहीं। कोई ऐसा कारण हो उसको पैदा कर दे। भाई उत्पत्ति के लिए घट की उत्पत्ति करना, कुम्हार उत्पन्न करेगा, मृत्तिका से बनाएगा, लेकिन ऐसा कोई यहाँ कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आत्मा उससे पैदा हुआ, क्योंकि सभी का स्वरूप है, सबका स्वरूप है, कौन उत्पन्न करेगा? स्वस्माच्च आत्मनो न बभूव कश्चिद अर्थांतरभूत। और इस आत्मा से भी कोई कुछ हुआ नहीं, वास्तव में नहीं। अच्छा, न बभूव कश्चिद का, इससे कुछ हुआ नहीं, कोई कुछ हुआ ही नहीं आत्मा से, इसलिए यह नित्य है। आगे का विचार कल होगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।